निम्नलिखित आकृति को देखकर ज्ञात कीजिए कि क्या त्रिभुज ADB और त्रिभुज BDC सर्वांगसम यानी कॉन्ग्रुएंट है। यदि है तो इनके सर्वांग समता के संबंध को सांकेतिक रूप में लिखिए। सर्वांग समता की जांच के लिए हमें SSS, SAS, ASA या RHS इनमें से किसी एक प्रतिबंध का प्रयोग करना होगा। क्या आप बता सकते हैं यहाँ कौन से प्रतिबंध का प्रयोग करना सही होगा? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इसके लिए हम पहले दी जानकारी को समझेंगे। दी गई आकृति में त्रिभुज ADB और त्रिभुज BDC दोनों समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें हमें दिया गया है कि कोण ADB बराबर कोण CBD बराबर 90 डिग्री है। साथ ही साथ हमें यह भी दिया गया है कि त्रिभुज ABD का कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस AB और त्रिभुज BDC का कर्ण CD दोनों के माप 7 सेंटीमीटर है, यानी कि AB बराबर CD है। क्या आपको दी आकृति को देखकर और किसी बात के बारे में पता चलता है? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। इन दोनों त्रिभुजों में भुजा BD उभयनिष्ठ यानी कॉमन है, यानी कि BD बराबर BD। इससे हमें पता चलता है कि इन दो समकोण त्रिभुजों के कर्ण बराबर है और एक भुजा बराबर है। इसलिए यहाँ हम कह सकते हैं कि RHS प्रतिबंध से त्रिभुज ADB और त्रिभुज BDC सर्वांग सम है। तो चलिए इनके सर्वांग समता का संबंध सांकेतिक रूप में लिखें। क्या हम इसे त्रिभुज ADB त्रिभुज BDC से सर्वांग सम है लिख सकते हैं? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। हम इसे इस प्रकार नहीं लिख सकते। सही प्रकार से सांकेतिक रूप में दर्शाने के लिए हमें सुमेलन का संबंध समझना होगा। यहाँ कोण ADB बराबर कोण CBD बराबर 90 डिग्री है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि शीर्ष D का शीर्ष B से सुमेलन है। यहाँ AB बराबर CD है और पहले हमने निष्कर्ष निकाला है कि शीर्ष D का शीर्ष B से सुमेलन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि शीर्ष A का शीर्ष C से सुमेलन है। इसी तरह हम शीर्ष B का शीर्ष D से सुमेलन इस प्रकार दर्शा सकते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि DAB का BCD से सुमेलन है। सुमेलन की सहायता से हम लिख सकते हैं त्रिभुज DAB त्रिभुज BCD से सर्वांग सम है। सुमेलन का संबंध ध्यान में रखकर हम इन दोनों त्रिभुजों की सर्वांग समता निम्न प्रकार से भी दर्शा सकते हैं। अगला उदाहरण, निम्नलिखित आकृति में यदि AB बराबर BC, YB बराबर BZ है तो RHS सर्वांग समता प्रतिबंध की मदद से कोण Y बराबर कोण Z है, यह सत्यापित कीजिए। दी गई आकृति को देखकर और सवाल को अच्छे से पढ़कर हमें निम्नलिखित जानकारी हासिल होती है। YAB और BCZ यह दो समकोण है। सवाल में हमें भुजा YB और भुजा BZ बराबर है और भुजा AB और भुजा BC बराबर है, यह बताया गया है। हमें RHS सर्वांग समता प्रतिबंध की अवधारणा पता है कि यदि एक सुमेलन के अंतर्गत किसी समकोण त्रिभुज का कर्ण और एक भुजा क्रमशः किसी दूसरे समकोण त्रिभुज के कर्ण और एक भुजा के बराबर हो तो वे त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। इससे हम यह कह सकते हैं कि त्रिभुज YAB और त्रिभुज BCZ RHS सर्वांग समता प्रतिबंध के अंतर्गत सर्वांग सम है। यहाँ शीर्ष Y का शीर्ष Z से सुमेलन है।
शीर्ष ए का शीर्ष सी से सुमेलन है, शीर्ष बी का शीर्ष बी से सुमेलन है, यानी कि YAB का ZCB से सुमेलन है। इसलिए हम कह सकते हैं कि त्रिभुज YAB त्रिभुज ZCB से सर्वांग सम है। ध्यान रहे, यहाँ त्रिभुज ZCB और त्रिभुज BCZ एक ही त्रिभुज है। आपको याद होगा कि हम किसी भी बहुभुज यानी पॉलीगॉन का नाम अलग अलग प्रकार से लिख सकते हैं। शीर्ष Y के शीर्ष Z से सुमेलन के आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ कोण Y और कोण Z संगत कोण यानी करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। चूंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग समान होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण Y बराबर कोण Z। अगर हम इस आकृति को ट्रेस पेपर पर बनाकर ट्रेस पेपर की चौड़ाई को इस प्रकार मोड़ेंगे जैसे कि मोड़ बिंदु B से होता हुआ जाए, यानी कि त्रिभुज YAB को त्रिभुज BCZ पर रखें, तो हम देख पाएंगे कि कोण Y कोण Z को पूरी तरह से ढक लेता है, जिससे यह सत्यापित होता है कि दोनों त्रिभुजों के माप बराबर है। अब आप नीचे दिए त्रिभुजों के भागों के माप देखकर ज्ञात कीजिए कि कौन से त्रिभुज सर्वांगसम है। अपने मित्रों या अध्यापक के साथ अपने जवाब की चर्चा कीजिए।